हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आप सभी को पास स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग सीख चुके थे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण के जो है से संबंधित एक सवाल आ जाता है। क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है और निम्नलिखित में से कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। ए Mg+O2 MgO, बी में H2+O2 H2O, सी में N2 प्लस में H2 NH3, डी में H2 प्लस Cl2 2HCl। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। चलिए ठीक। तो ध्यान से देखें अगर इस क्वेश्चन को, तो आपका यहाँ पे पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो कल हम लोग क्लास में सीखे थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में कल के क्लास में हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे कि अगर यहाँ पे अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि संतुलित वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या और अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पर जो है 2 है, बैलेंस नहीं है, यानी जो है कह सकते हैं संतुलित है कि असंतुलित है। तो इसको हम लोग असंतुलित कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो असंतुलित कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आगे हम देखें तो यहाँ पर इसको भी हम लोग असंतुलित कहेंगे, असंतुलित कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। क्यों कहेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हो गया, तो यहीं पे जो है गलत हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित, असंतुलित। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 3 ऑप्शन को छाड़ दिए। 3 ऑप्शन से जो है असंतुलित है, तो ऑप्शन अब इसलिए कि ऑप्शन डी वाला होगा। तो इसको देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 गो हो गया। तो आई होप कि जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सीखते हैं आज की क्लास में कि इस रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन को देखें तो इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते रहता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
ठीक है, आपको परीक्षा में दे देगा इस तरीके से कि दिए गए निम्नलिखित दिए गए नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अब जो है बारी बारी से सबको हम लोग देखते हैं। जैसे एक समीकरण लिख देगा नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ बना लेगा NH3, बना लेगा NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके NH3 यानी अमोनिया बनाता है। तो इसको जो है बैलेंस करेंगे। बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहले ये बताइए कि बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस यहाँ पे नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 है, तो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने का दो तरीका है। बैलेंस करने का जो है दो तरीका है, क्या है? तो दो तरीका है कि अलग अलग जो परमाणु रहेगा उसको जो है अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग परमाणु को हम लोग अलग अलग लिखेंगे और एक साथ जो है परमाणु उसको एक साथ लिखेंगे। यानी अलग अलग परमाणु की संख्या को अलग अलग और एक साथ परमाणुओं की संख्या को एक साथ लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना लिख दिए? 2 लिख दिए। नाइट्रोजन कितना लिख दिए? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिख दिए। चलिए ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो इसको एक साथ क्यों लिखें? क्योंकि दोनों एक साथ था, आई अलग अलग बेचारा था। यहाँ दोनों जो है सटल है, तो इनमें सटल है तो इसलिए इस दोनों को सटा के लिखेंगे, यानी हटल है तो दोनों को हटा के लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अब 2 बनाने के लिए इसको क्या करिएगा, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। 2 से जब गुना करिएगा तो 2 एकम 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 तिया 6 होगा। यहाँ पे जब लग जाएगा संख्या तो गुना होता है ना कि जोड़ होता है। गुना होता है तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। तब हाइड्रोजन को जो है 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना कर दे? 3 से गुना कर दे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। 3 दूना कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर जो है 3 दूना हो गया आपका 6 और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 हो गया। तो ये जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण अब लगता है कि दोनों दने बराबर हो गया। जब दोनों दने बराबर दिखे तो इस तरीके से हम लोग ज्यों का अब लिखेंगे। अब एग्जाम में जो छेड़छाड़ किए हैं, जैसे इसमें 3 लगा दिए हैं तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करिएगा कि 3 से जो है हाइड्रोजन को गुना कर दीजिएगा। इस प्रकार से इसमें भी देखिए 2 से गुना किया है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन के जो है आगे 2 लगा देंगे, यानी नाइट्रोजन के 2 अणु हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर H2 आसान आसान अभी लेते हैं। Cl2 क्या बना लेगा? HCl। चलिए HCl, चलिए इसको बैलेंस किया जाए। कैसे किया जाता है बैलेंस? हम लोग करते हैं इसको। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। 2 है तो दोनों अलग अलग है तो इसलिए इसको अलग लिखेंगे। अलग अलग है तो इसको क्या लिखेंगे? अलग लिखेंगे। क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी अलग लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो इसको लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन। तो बताइए, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिएगा। अब जैसे 2 से आप गुना किए तो क्लोरीन 1 होगा। क्लोरीन जो होता है, यहाँ पर जब 2 से आप गुना करिए तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, क्लोरीन भी बढ़ेगा। तो क्लोरीन भी हो गया 2 गो आपका, हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 गो हो गया। और क्लोरीन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2, लगता है कि बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस हो गया तो इसको ज्यों का त्यों जो है जगह में छेड़छाड़ किए हैं उसी को मैं छेड़छाड़ यहाँ पर जो है समीकरण में भी करना है। ठीक है, समीकरण में भी करना है। जैसे 2HCl इसमें गुना किया तो इसमें भी गुना जो है कर देंगे हम लोग। ठीक है, आई होप कि इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन
आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर An2 प्लस में H2, An2 प्लस में H2 AnH3। इस क्वेश्चन को देखा जाए बढ़िया से, इस क्वेश्चन को देखा जाए बढ़िया से, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर कितना है, ये भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 3। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप 2 से गुना करिएगा, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से जब गुना होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से जब नाइट्रोजन, तो 2 को तो नाइट्रोजन हो गया, लेकिन 2 3 6 को हाइड्रोजन हो गया। गड़बड़ की बात है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 से गुना, तो हाइड्रोजन 3 दूना कितना हो जाएगा 6 को, एनर्जी 6 को हो गया, लगभग लगता है कि बैलेंस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जो छेड़छाड़ की, इसमें 3 से गुना किया तो इसमें 3 लगा दीजिए हाइड्रोजन में, ठीक है। इसमें 2 से गुना किया तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2NH3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझे हैं अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग आसान क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग आज आसान ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन अगर ले तो अगला क्वेश्चन क्या ले, अगला क्वेश्चन H2 प्लस O2, यहाँ पे बना लेगा H2। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखो इस सुंदर प्यारी कन्या को। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी ये 2 अलग अलग था इसलिए अलग अलग लिखे, अब इसको साथ है तो बेचारा के दोनों के साथ ही लिख। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1, क्या करें 2 से गुना, यहाँ पर कुछ नहीं, 2 से गुना किया तो 2 दूना 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। गड़बड़ की बात है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पर 4 गो है, क्या हो जाएगा, तो इसको भी 4 को बनाने के लिए इसको भी 2 से गुना करेंगे, तब इसमें 2 गुना किए, लगभग देख रहे हैं कि दोनों दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर 2 गो से गुना किए हैं तो इसमें 2 लगा दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बेचारा किए हैं तो कुछ नहीं, इसको करिए जो कहते हैं उतार दीजिए। यहाँ पर 2 से गुना किए हैं तो 2 हो गया, यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझे होंगे, हाँ बताइए समझे होंगे, चलिए समझ गए हैं तो आज रह देते हैं इतना ही। और एक आवश्यक सूचना क्या है कि आवश्यक सूचना यही है कि इस चैनल को आप लोग धीरे धीरे ग्रो करिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो चैनल को ग्रो कीजिए और लगभग पूरे बिहार में इस जो है चैनल को फैला दीजिए धीरे धीरे, ठीक है। इतना फैलाया कि फैलते फैलते फट जाए, फैसे फैलना, फैसे फटना, फैला दीजिए कि फट जाए, तो ठीक है। एक यही आवश्यक सूचना था। दूसरा सूचना क्या है कि होमवर्क आज मिलेगा, होमवर्क मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम CHANNEL चैनल, ठीक है। टेलीग्राम जो है चैनल पे, और मोबाइल नंबर है 8083798546। इसी नंबर से जो है टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी पर जो है होमवर्क दिया जाएगा डेली आप लोगों को। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज की सेवा इतने तक। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय पास स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।